आपको क्या लगता है कि अब एहतजाजी तहरीक भी होगी और ये जो आपके यानी प्रॉक्सी यूट्यूबर्स हम समझते हैं, लोग कहते हैं कि जी ये इमरान खान साहब नहीं कहते मगर वो पार्टी के साथ वाबस्ता है, वो भी चुप होंगे और एहतजाज पुरअमन होगा, ये मुमकिन है? देखिए, मैं इस पे जाने से पहले मैं एक दो कमेंट करना चाहूँगा। एक तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने बात की थी कि जी अभी गवर्नमेंट जा रही है। मैं सिर्फ उनको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि सी द डिफरेंस। इंडिया में 7 डेलीगेशंस हैं, 7 में से 2 को गवर्नमेंट लीड कर रही है, 5 को अपोजिशन लीड कर रही है। मुझे समझ नहीं आती कि इस दफ़ा में अगर ये सारे लेकर जा रहे थे एक अपोजिशन को, चलो आप पीटीआई के साथ आपका नफ़रत है, कोई किसी और को ले लेते, लेकिन अपोजिशन की कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन हो जाना बुरी बात नहीं है, बिकॉज दैट शोज़ एक किस्म का रिफ्लेक्ट करती है पूरे पाकिस्तान को, अपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी। आपके मिनिस्टर हैं कोई आसमान से नहीं उतरे हुए, इसी तरह अपोजिशन वाले वो भी चले जाते तो वह वैल्यू ऐड कर सकते थे, वो वैल्यू नेगेटिव नहीं कर सकते थे। तो अगर इस जगह पे है, मेरी नज़र में आपने यहाँ खोया है, आपने यहाँ पाया नहीं है। नंबर 2, देखिए जो मैं थोड़ा सा बजट के ऊपर ये करूँगा। बेसिकली अगर आप देखें इस वक्त क्या चीज़ हो रही है आपके, अच्छा ये लोग मज़े की बात है, ये लोग कह रहे हैं कि हमने इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। सारी मेजर चीज़ें, चाहे आपकी माइनिंग है, चाहे आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे आपकी वो गैस है, चाहे आपकी कंस्ट्रक्शन है, चाहे आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, चाहे आपका एग्रीकल्चर है, उसमें आपके मेजर क्रॉप्स हैं, सारे वो सब नेगेटिव में हैं। अच्छा, ये पहली बार अब ये जो कहते हैं ना ये मिरेकल है, वो मिरेकल क्या है? मिरेकल ये हो रहा है कि आपका जो ओवरऑल जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है, लेकिन आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री नेगेटिव में जा रही है। अच्छा, इन्होंने जो 2 सेक्टर्स जिनको इन्होंने शो किया है कि ये ग्रोथ है, वो दोनों को आप किसी तरीके से मॉनिटर नहीं कर सकते। एक लाइव स्टॉक है, वो 200% ग्रो कर रहा है, और ये लाइव स्टॉक में पीटीआई के हमेशा मजाक उड़ाते थे कि वही कट्टे, वही मुर्गियां, वही अंडे, तो आज उसी के ऊपर ये 200 के ऊपर है, और ये उस वक्त के जो छोटे होंगे शायद आज बड़े हो गए होंगे। नंबर 2, लार्ज स्केल इंडस्ट्री नेगेटिव में जा रही है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगेन जो नहीं हो सकती है उसका आज ये कहते हैं कि भाई हमारा जो है ना इन्फ्लेशन जो है 0 आ रहा है। आपका जो एक्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन है ओवर द लास्ट 3 years दैट इज ऑलमोस्ट टचिंग 70%। तो जब पीटीआई जहां आपको छोड़कर गई थी वहां से आज वो 10 रुपए वाली चीज 70 रुपए की हो गई है, इतनी महंगाई हो चुकी है। बाकी जो चीज है, अच्छा अब बात आ जाती है जो पीटीआई की बात है। देखिए उसमें बेसिकली उन्होंने 2-3 चीजें की है ना, आई एग्री विद दैट थिंग कि जी हमारा जो इलेक्टेड वो है, उन्होंने वो काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए, एंड आई स्टैंड विद दैट स्टेटमेंट। नंबर 2, हम लोगों को देखें, हम लोग में वो दूसरी चीज बात यह कि हम लोगों ने एहतजाज करना है। एहतजाज क्यों करना है? इस वक्त इमरान खान को राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस विच इज अगेंस्ट द आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा। हमारे जितने केसेस हो रहे हैं वो नहीं मिल रहे, और जब ये केसेस नहीं लग रहे और उसमें डिले हो रहा है, अगेंस्ट इससे वो आर्टिकल 19 और 10 दोनों के खिलाफ वर्जी हो रही है, क्योंकि हमारे जो केसेस जब सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने जिस तरीके से 26वीं तरामीम के बाद जजेस को मैनिपुलेट करना शुरू किया, हमारे केसेस नहीं लग रहे, हमारी चीजें नहीं हो रही, उसके बाद ये जो रिव्यू पिटीशन है, रिव्यू पिटीशन कहीं और लग ही नहीं सकता। उन्हीं हमने ये पूरा सिस्टम ही हमने एक्चुअली लिक्विडेट कर दिया है, हमने जुडिशरी को लिक्विडेट कर दिया है। हमने पहले हमारे पास पीसीओ जजेस थे, अब हमारे पास एग्जीक्यूटिव जजेस है। क्यों? एग्जीक्यूटिव कहती है कि मेरे हिस्से का ये जज आएगा, ये नहीं आएगा। आप मैनिपुलेट कर ले, जूनियर तरीन को आप सीनियर तरीन बना रहे, उधर से जूनियर तरीन है, इधर से उठा के ये कर रहे। अच्छा, इसका बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं इसके ऊपर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आखिरी चीज इसमें मुझे एक बात बताएं, अगर मेरे साथ ज्यादती होती है, मैं कोर्ट जा सकता हूं। बिल्कुल। जब कोर्ट वाले खुद ज्यादती करें, मैं क्या करूंगा? किधर जाऊंगा? ऑफ कोर्स मैं उसके लिए मैं एहतजाज करूंगा। अब आप उस जगह पे आए हैं जहां पे मैं जो सवाल नहीं होल्ड ऑन लेकिन एहतजाज वो वाला होगा, एहतजाज वो वाला होगा कि नहीं, हम देखें जब पूरे मुल्क गिर की बात कर रहे हैं, उसका मतलब ये है, और ये मैं समझता हूं पहले भी हो जाना चाहिए था कि आप निकलो, अपने अपने इलाके में जाके बैठ जाओ। दुरुस्त बात है ये, इस पे तो और ये हक आपको हासिल है। मैं तो सिर्फ थोड़ी सी ये बात करूंगा कि पीटीआई को माजरत के साथ, डॉक्टर साहब के साथ, इनको आदत थी कि केस मेरे पास ले आओ, गुड टू सी यू, और जो पिटीशन में लिखा कि ये जज हमारे हक में इंसाफ करते थे, इनको आदत थी उन जजेस की कि वो जजेस इंतजार कर रहे हैं, पिटीशन तैयार हो रही है। अब थोड़ा डिफरेंट हो गया है,
تو یہ ٹیسٹ تو کرنا پڑے گا نا. جو گولی دوسروں کو کھلائی کہ آپ کو ضمانتیں 1-1 منٹ میں اور وہاں 2.5 سال میں, دوسری جو اور ان کو ان کے دور اقتدار میں پکڑا گیا. ہمیں پکڑا نہیں, آپ کو کس نے پکڑا؟ آپ کو تو ان ججوں نے, جن ججوں کی آپ بات کر رہے ہیں, انہوں نے اتنا فقید المثال آپ لوگوں کو انصاف فراہم کیا کہ لوگ پریشان ہو گئے کہ یار پٹیشن تیار نہیں ہوتی, انصاف پہلے تیار ہوتا ہے. آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ ایسا انصاف ملا ہے. اب آپ کو ذرا دوسری وہ ٹیبلٹ ملی ہے, یہ آپ سیاستدانوں سے بات نہ کرنے کا نتیجہ بھگت رہے ہیں اور بھگتیں گے. ابھی مجھے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا اس معاملے میں. دیکھیں میں آپ کو آسما بتاؤں, میں نے یہاں پہ بھی کہا, کئی جگہ پہ کہا, جب بالکل میں نے بات سٹارٹ میں سنی کہ اب فیصلے تب ہوں گے جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز آئیں گے. اب ان کی پٹیشن سپریم کورٹ میں آ گئی جس میں کہا ہے کہ یہ ججز عمران خان کے لیے انصاف فراہم کرتے تھے, جس پہ سپریم کورٹ کے جج نے کہا اس پہ تو یہ کیس ڈسمس ہو جانا چاہیے. اصل ایشو یہی تھا جس کو بنایا گیا کہ ہمیں دبا رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں بھائی پہلے آپ ایک ہی پارٹی کو انصاف کر رہے تھے, اب جا کے سپریم کورٹ میں لڑ لیں. آپ کیوں نہیں لڑ رہے؟ یہ جج صاحبان 5 کے 5 لڑے نا وہاں پہ. کس پارٹی کو انصاف نہیں مل رہا تھا؟ مجھے ایک بات بتائیں, ہمارے جو پوری پی ایم ایل این, یہ سامنے دستگیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, 2.5 سال نیب کے کیس میں ضمانت نہیں ہوئی ان کے اکثر لیڈروں کی. کتنے لوگ تھے مجھے بتا دیں, کتنے لوگ ہیں جو بچہ کون سا تھا؟ نہیں, کتنے لوگ تھے ان کے سارے کے سارے؟ تو 3 مہینے سے زیادہ تو کوئی جیل نہیں سر. حنیف کمال ہو گیا. ایک منٹ, حنیف عباسی ہمارے ٹائم پہ نہیں ہوا, حنیف عباسی ہمارے ٹائم پہ نہیں تھا. اچھا چلیے یہ حنیف عباسی ہمارے ٹائم پہ نہیں تھا. رات کو میاں نواز شریف صاحب اگست میں انڈر ہوئے تھے, سپٹمبر جون میں اندر ہوئے تھے, سپٹمبر میں باہر نکل گئے تھے, سپٹمبر کے بعد وہ باہر نکل گئے تھے. نہ میاں نواز شریف صاحب تھے اندر تھے. اچھا صرف ایک کے اوپر انہوں نے اتنا شور مچایا تھا جو اتارا بھی نہیں تھا. آج عمران خان سے پوچھے, وہ کہتے ہیں میرے اس کا ٹیمپریچر 45-46 ہو جاتا ہے.